स्वागत है प्रेरक कहानियाँ में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की दिल छू लेने वाली कहानी है मिशन। रात का खाना निपटा ही रहे थे कि अचानक फ़ोन बजा। नंबर जाना पहचाना था, दीदी का था। पहले तो मुस्कान आ गई चेहरे पर, मगर अगले ही पल उनकी हाँफती काँपती आवाज़ ने दिल की धड़कन रोक दी। जल्दी आ जाओ, कुछ नहीं रहा, बस इतना कहा था उन्होंने और फ़ोन कट गया। पतिदेव पास ही बैठे थे। बोले, क्या हुआ? मेरे हाथ कांप रहे थे, जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं बस इतना बोल पाई, दीदी का फ़ोन था। वो रात कितनी लंबी थी, जैसे हर सेकंड किसी की सिसकियों में पिघल रहा था। हम बिना कुछ समझे भागे भागे स्टेशन पहुँचे। ठंडी हवा, डबडबाई आँखें और दिल में अजीब सी घबराहट। ट्रेन के झटकों ने साथ ही दिल की धड़कनें भी काँप रही थीं। मैं बार बार सोच रही थी, कहीं मम्मी को तो कुछ नहीं, या पापा। नहीं, घबरा गई, गला सूखने लगा। दीदी की आवाज़ में छुपा हुआ जो दर्द था, वो किसी अपने के जाने की खबर दे रहा था। सुबह तक हम गांव पहुँचे। घर के बाहर अजीब सी चुप्पी थी, भीड़ थी, लेकिन किसी के चेहरे पर शब्द नहीं थे। मैं अंदर भागी। दीदी, क्या हुआ? कौन नहीं रहा? सामने सफ़ेद चादर में लिपटा शरीर रखा था। मैं भीतर तक काँप गई। माँ सामने ही बैठी रोए जा रही थी। और पापा कहाँ हैं? इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। अंदर कमरे से पापा को निकलते देख राहत हुई। फिर ये मुझे देख दीदी मेरे गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी। वो चला गया। कौन दीदी? बोलो ना, कौन? उनके शब्दों ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। मानव, मेरा भांजा, सिर्फ 8 साल का, जो हमेशा वीडियो कॉल पर मुझसे कहता, मौसी जल्दी आओ ना, इस बार मैं तुम्हारे लिए गुलाब उगाया हूँ। वो जो कभी बिना मुस्कुराए रहता ही नहीं था, कल तक जो दीदी की गोद में खेल रहा था, आज चुपचाप सा सफ़ेद चादर में लिपटा पड़ा था। मैं ठिठक गई। समझ नहीं आया, यह सपना है या हकीकत? क्या हुआ दीदी? वो तो कल तक ठीक था ना? क्या हुआ? हाँ, दीदी की आंखें सूखी थीं, लेकिन आवाज़ में दर्द था। रात में अचानक तेज़ बुखार चढ़ा। डॉक्टर बोले कुछ नहीं होगा, पर सुबह तक वो बोलते बोलते चुप हो गई। मानव का छोटा सा चेहरा, जैसे किसी ने उससे ज़िंदगी उड़ा ली हो। मैंने उसकी ठंडी उंगलियां थाम ली। तूने तो कहा था मौसी, अगली बार मेरे साथ पतंग उड़ाएगा। कहते कहते मेरी आवाज़ खुद बिखर गई। दीदी दीवार से टिक कर बैठ गई। मेरे पति चुपचाप कोने में देख रहे थे। घर के सारे कोने, जिनमें कभी हंसी गूंजती थी, अब सिसकियों से भर गए थे। खेलने के खिलौने, आधा खाया बिस्किट, टेबल पर रखी उसकी कॉपी, सब गवाही दे रहे थे कि वो अभी अभी यहाँ था। रात को सब सो गए थे, पर नींद किसे थी? दीदी मेरे पास आई, बोली, तू जानती है, कल वो स्कूल से आया तो बोला, माँ मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, ताकि आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर दूँ। और कुछ घंटे बाद वो खुद ही चला गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा। दीदी, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? दीदी ने सूनी नज़रों से आसमान देखा। शायद भगवान को भी किसी मासूम हंसी की ज़रूरत थी। दीदी को देख मैं दहल से गई। 2 साल पहले जीजा जी को हार्ट अटैक आया और वो अचानक दीदी का साथ छोड़कर चले गए। तब से दीदी यहीं थी, मम्मी पापा के पास। और आज माना, कैसे संभालूं, क्या समझाऊं, समझ नहीं आ रहा था। पापा मम्मी सब टूट से गए थे। अगले दिन संस्कार के बाद दीदी बस एकटक मानव की तस्वीर देखती रही। उसने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना रखा था, वही जो जन्मदिन पर मैंने भेजा था। दीदी ने बस इतना कहा, तेरी भेजी हुई आखिरी चीज़ थी ये। और उनके आंसू गिरकर ज़मीन में समा गए। मैंने कोशिश की उन्हें संभालने की, पर एक माँ का दर्द कौन समझ सकता है। वो हर सुबह उसके नन्हे पैरों की आहट सुनती थी।
अब वही खालीपन उसकी रूह को चीर रहा था। 4 दिन बाद हम लौटने लगे। घर का हर कोना जैसे हमें रोक रहा था। मानव की खिलखिलाहट, दीदी की पुकार और वो छोटा सा बस्ता जो अब कभी नहीं खुलेगा। मैंने दीदी से कहा, कुछ चाहिए तो बताओ, मैं सब ले आऊँगी। वो बोली, कुछ मत लाना, अगर आ सके तो बस मेरा मानव वापस ले आना। उनकी आवाज़ में इतना सन्नाटा था कि हवा तक थम गई। घर लौटकर मैं दिनों तक कुछ खा नहीं पाई, कुछ समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया। एक सहारा पहले ही चला गया और अब दूसरा भी। नियति का कैसा खेल है। हर बार फ़ोन बजता तो दिल दहक जाता, कहीं फिर कोई बुरी खबर तो नहीं। फिर एक दिन दीदी का फ़ोटो आया। वो मंदिर में खड़ी थी, चेहरा गंभीर और आँखों में खालीपन। मैंने पूछा, कैसे संभाल लिया अपने आप को? उन्होंने लिखा, उसके बिना जीना नहीं सीखा, पर उसके लिए जीना सीख लिया है। कुछ महीनों बाद मैंने देखा, दीदी ने राघव के नाम से एक स्कूल खोला है, मानव स्माइल फाउंडेशन, जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। मैंने पूछा, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? वो बोली, पापा ने हिम्मत दिलाई। मानव कहता था, बड़ा होकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा। मानव नहीं रहा, पर उसका सपना हम पूरा कर रहे हैं। उसकी हंसी अब इन बच्चों के चेहरों पर है। वो कहता था, माँ, सब बच्चों को पढ़ने देना। मैं वही कर रही हूँ जो वो चाहता था। मैं बस देखती रही। एक माँ, एक पत्नी, जिसने अपना सब कुछ खोकर भी दुनिया को मुस्कुराना सिखाया। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। दीदी का दुख माँ सह ना सकीं और 2 साल पहले वो भी चली गईं। अब दीदी और पापा एक दूसरे को हिम्मत देते सब संभाल रहे हैं। आज भी जब दीदी का फ़ोन आता है, मैं पल भर को डर जाती हूँ, पर साथ ही दिल में एक शांति, एक सुकून महसूस करती हूँ, क्योंकि अब वो फ़ोन किसी खबर के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे बच्चों की बातों के लिए होता है। दीदी कहती हैं, मानव अब भी यही है, हर उस बच्चे की आँख में जो अपने सपनों को सच होते देखता है। मैं आंसू पोंछते हुए सोचती हूँ, कभी कभी एकाएक ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, कभी दर्द में, कभी खुशी की उम्मीद में, पर जो माँ अपने बच्चे की मौत को मिशन बना दे, वो इस दुनिया में सराहनीय है। धीरे धीरे डर ख़त्म हो गया है। अब रात का खाना निपटा के जब कभी बैठती हूँ और फ़ोन बजता है तो दिल मुस्कुरा उठता है, क्योंकि दीदी की हिम्मत और मिशन ने मुझे सिखा दिया कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, वह बस रूप बदल कर चलती रहती है। दोस्तों, अपने लाइक अवश्य दिया करें, कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इससे हमें इस बात का प्रोत्साहन मिलता है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और हम अपना प्रयास और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना